बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं तैयबा फराज। हेडलाइन आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि अफगानिस्तान के जारहियत के बाद शुरू होने वाला ऑपरेशन ग़ज़्वुल हक़ ताहाल जारी है। सैफुल्लाह सेक्टर में दरअंदाजी नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि पाक फौज ने इंतहाई पेशावराना महारत से दहशतगर्दों की तश्कील को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। मुतादिद दहशतगर्द हलाक हो गए। पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की नकलो हरकत पर कड़ी निगरानी जारी है। सिक्योरिटी ज़राए ने मजीद बताया कि अफगान तालिबान रजीम को बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ भरपूर और मौसर जवाब दिया जा रहा है। पाक फौज ने मीरन शाह के करीब अफगान तालिबान के पोस्ट टावर को इंतहाई महारत से तबाह कर दिया है। आपको अपडेट करें और एक अहम खबर से आपको आगाह करें कि अफगान तालिबान के बिला इश्तियाल जारहियत का भरपूर और मौसर अंदाज में मुंह तोड़ जवाब जारी है। सैफुल्लाह सेक्टर में दरअंदाजी नाकाम बना दी गई है। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि पाक फौज ने इंतहाई पेशावराना महारत से दहशतगर्दों की तश्कील को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। मुतादिद दहशतगर्द हलाक हो गए। पाक अफगान सरहद में दहशतगर्दों की नकलो हरकत पर कड़ी निगरानी जारी है। सिक्योरिटी ज़राए ने मजीद बताया कि अफगान तालिबान रजीम को बिला इश्तिहाल जारहियत के खिलाफ भरपूर और मौसर जवाब दिया जा रहा है। पाक फौज ने मीरन शाह के करीब अफगान तालिबान के पोस्ट टावर को इंतहाई महारत से तबाह कर दिया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हुए टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन ने। जी बताया कि इस ऑपरेशन से कितने फीसद अहदाफ हासिल कर लिए गए और इसका दायरा कार मजीद कितना वसी होगा? जी बिल्कुल, अफगानिस्तान की जारहियत के बाद शुरू होने वाला ऑपरेशन ग़ज़्वुल हक़ ताहाल जारी है। सैफुल्लाह सेक्टर में दरअंदाजी नाकाम बना दी गई है। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि पाक फौज ने इंतहाई पेशावराना महारत से दहशतगर्दों की तश्कील को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक हो गए। पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की नकलो हरकत पर कड़ी निगरानी जारी है। सिक्योरिटी ज़राए ने मजीद बताया कि अफगान तालिबान रजीम को बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ भरपूर और मौसर जवाब दिया जा रहा है। पाक फौज ने मीरन शाह के करीब अफगान तालिबान के पोस्ट टावर को इंतहाई महारत से तबाह कर दिया है। इधर आजमबाद से सेक्टर में अफगान तालिबान की शागा पोस्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया है। जिला खैबर में वादी तीरा से पाक फौज ने अफगानिस्तान के इलाका दूर बाबा में अफगान पोस्ट पर गोलाबारी की, जिसके नतीजे में 2 अहम तालिबान कमांडर समेत 4 अफराद मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जिला खैबर की वादी तेरह से सरहद पार अफगानिस्तान के इलाके दूर बाबा में अफगान तालिबान के एक मरकज दूर बाबा को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 4 अफराद मारे गए। ज़राए का कहना है कि गोलाबारी में मारे जाने वालों में 2 अहम तालिबान कमांडर बिस्मिल्लाह और रुस्तम शामिल हैं, जबकि 2 दीगर अफराद अफगान तालिबान के रजाकार थे। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान दूर बाबा में कायम अफगान पोस्ट दूर बाबा मरकज भी तबाह हो गई। कार्रवाई मखसूस अहदाफ के खिलाफ की गई। वाक़े के बाद सरहदी इलाकों में कशीदगी बढ़ गई और सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन ग़ज़्वुल हक़ ताहाल जारी है और अपने अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया राना यामीन आपका। आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको अपडेट करे रकम खबर से आपको आगाह करें कि अफगान तालिबान की बिला इश्तिहाल जारहियत का भरपूर और मौसर अंदाज में मुंह तोड़ जवाब जारी है। आपको अपडेट करें और बताएं कि मुतादिद दहशतगर्द हलाक हो गए। पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की नकलो हरकत पर कड़ी निगरानी जारी है। सिक्योरिटी ज़राए ने मजीद बताया कि अफगान तालिबान रजीम को बिला इश्तिहाल जारहियत के खिलाफ भरपूर और मौसर जवाब दिया जा रहा है। पाक फौज ने मीरन शाह के करीब अफगान तालिबान की पोस्ट टावर को इंतहाई महारत से तबाह कर दिया है। उधर आजमबाद सेक्टर में अफगान तालिबान के शागा पोस्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। जिला खैबर में वादी तीरा से पाक फौज ने अफगानिस्तान के इलाका दूर बाबा में अफगान पोस्ट पर गोलाबारी की, जिसके नतीजे में 2 अहम तालिबान कमांडर्स समेत 4 अफराद मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जिला खैबर की वादी तीरा से सरहद पार अफगानिस्तान के इलाके दूर बाबा में अफगान तालिबान के एक मरकज दूर बाबा को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 4 अफराद मारे गए। ज़राए का कहना है कि गोलाबारी में मारे जाने वालों में 2 अहम तालिबान कमांडर्स बिस्मिल्लाह और रुस्तम शामिल हैं, जबकि 2 दीगर अफराद अफगान तालिबान के रजाकार थे। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने ज्वाइन किया है। जी नईम खालिद लोधी साहब, अफगान तालिबान की बिला इश्तिहाल जारहियत का भरपूर जवाब दिया जा रहा है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बस ये तो उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अफगान तालिबान को ये एहसास आपको पता चलेगा कि वो जो जिस पर उनको बड़ा बड़ा नाज था, वो तो हिट एंड रन टैक्टिक्स पहले करते थे कि कोई एम्बुश कर दिया, कोई छोटा सा हमला करके भाग गए। अब जबकि वो खुली जंग में मुलव्वस हो गए हैं, तो उन्होंने आप यूँ समझें कि अपनी नाजुक साइड जो है वो पाकिस्तान के सामने पेश कर दी है। तो अब तो उनको पिटाई के अलावा और कुछ भी उनको नहीं हासिल होगा। तो वो साफ ज़ाहिर है कि अपनी खिफत मटाने के लिए कुछ दिन तक और ये काम करते तो रहेंगे,
لیکن الٹیمیٹلی پاکستان کو جس بات سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ جب اپنے جس چیز کے وہ ایکسپرٹ ہیں وہ خود کش بمبار ہیں، اور وہ پوری کوشش یہ کریں گے کہ اس اثنا میں جب تک یہ جنگ وغیرہ جاری ہے وہ خود کش بمبار زیادہ سے زیادہ پاکستان کے اندر داخل کریں، اور وہ ان کی اصل اسٹرینتھ ہے۔ اور وہ صاف ظاہر ہے جب جنگ ہو رہی ہو تو لوگوں کا کراس کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اوپن وار ہے یہ تو اس میں تو ان کی مار کھانا یقینی ہے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو یہ اپنے پوری پاور تھوڑی لگا رہا ہے، یہ تو ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو فوج ہے، اس کا جو سائز ہے، اس کا جو اکوپمنٹ ہے، اس کی جو ٹریننگ ہے، وہ تو بہت بڑے ملک کے خلاف ہے، ہم جانتے ہیں ہندوستان کے خلاف ہے۔ تو ان کے لیے تو پاکستان اپنا عشر اشیر بھی استعمال نہیں کر رہا، اور وہی ان کے لیے کافی ہے، اسی کو وہ سامنا نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ دیکھتے جائیے انشاءاللہ یہ بات کرنے پر بھی رضامند ہوں گے، اور ان کو سبق بھی حاصل ہو جائے گا زندگی کا کہ پاکستان کو آئندہ اس طریقے سے چھیڑنا نہیں ہے جس طرح انہوں نے اس دفعہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی نعیم خالد صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس پر ہماری حکومت اور جو امریکی یا روس چین کی حکومت ہے ان کا کیا موقف ہے اس پر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ حکومتیں کچھ تو جیسے روس نے کہا ہے کہ دونوں سائڈیں تحمل سے کام لیں، ایران نے کہا جی کہ ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں، قطر بھی شاید اس میں آ گیا ہو، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب جنگ شروع انہوں نے کی ہے، ہم نے تو نہیں کی نا۔ ہمارے تو جہاز گئے تھے پروسیجر سٹرائکس کے لیے، جو وہاں پر جو ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں ٹی ٹی پی کے، ان کو اٹیک کیا تھا۔ اس کے جواب میں انہوں نے اوپن جنگ کا اعلان کیا ہے، تو اوپن جنگ کا اعلان انہوں نے کیا ہے۔ اب اس کو ختم کیسے کرتا ہے پاکستان؟ یہ بلا وجہ تو ختم نہیں کر سکتا نا۔ یا تو وہ معاہدہ کریں ہمارے ساتھ کہ ٹھیک ہے، اور ایسا ویریفائبل معاہدہ ہونا چاہیے جس میں وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے خلاف، اور کچھ دوست ممالک اس کی گارنٹی دیں کہ یہ ایسا ہی ہوگا۔ جب تک یہ معاہدہ نہیں ہو جاتا ویریفائبل، جب تک گارنٹیز نہیں مل جاتی، میرا نہیں خیال پاکستان جنگ بند کرے گا۔ اور کیوں بند کرے گا جبکہ ہم نے تو شروع ہی نہیں کی؟ اب اپنا ہدف ہم حاصل کیے بغیر تو رکیں گے تو نہیں، یہ میرا اندازہ ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال میں کوئی ایسی گنجائش موجود ہے کہ جہاں انکلوسو حکومت بن سکے، یا جنگ کا خطرہ ہمیشہ ہی منڈلاتا رہے گا؟ نہیں، دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ افغانستان میں ہیں، اور افغانستان کی حکومت کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ نہیں چاہتے جو کچھ ہو رہا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے بچیوں کی تعلیم ہے اور جس قسم کی سختی ہے، ان کے اندر ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسلامی نظام کا یہ مطلب نہیں ہے جس کو نافذ کیا ہوا ہے۔ اور ایک مسلمان پڑوسی ملک کے ساتھ رمضان کے مہینے میں اس قسم کا حملہ کرنا، یہ بھی کوئی اسلام کا اس سے دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے لوگ موجود ہیں اندر، اگر وہ کوئی انٹرنل چینج لے کر آ جائیں اور اپنے ملک کو سنبھال لیں تو پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے، ان کے اپنے لیے زیادہ اچھا ہے، اس پورے خطے کے لیے اچھا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے، اس قسم کی خبریں تو آ رہی ہیں۔ جی لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ آپ کو اپڈیٹ کریئر بتائیں کہ افغان طالبان کے بلا اشتعال جارحیت کا بھرپور اور مؤثر انداز میں منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ ادھر اعظم باغ سیکٹر میں افغان طالبان کے شاخہ پوسٹ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ ضلع خیبر میں وادی تیرا سے پاک فوج نے افغانستان کے علاقہ دور بابا میں افغان پوسٹ پر گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں 2 اہم طالبان کمانڈر سمیت 4 افراد مارے گئے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق ضلع خیبر کی وادی تیرا سے سرحد پار افغانستان کے علاقے دور بابا میں افغان طالبان کی ایک مرکز دور بابا کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 4 افراد مارے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گولہ باری میں مارے جانے والوں میں 2 اہم طالبان کمانڈرز بسم اللہ اور رستم شامل ہیں، جبکہ 2 دیگر افراد افغان طالبان کے رضاکار تھے۔ سیکورٹی حکام کے مطابق کارروائی کے دوران دور بابا میں قائم افغان پوسٹ دور بابا مرکز بھی تباہ ہو گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ اچھا کر رہا ہے، مداخلت نہیں کروں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کی۔ اس موقع پر ان سے پاک افغان جنگ سے متعلق سوالات ہوئے۔ صحافی نے ٹرمپ سے سوال کیا کہ کیا پاکستان اور افغانستان جنگ میں مداخلت کریں گے، جس پر امریکی صدر نے جواب دیا کہ میں کرتا، لیکن آپ جانتے ہیں میرے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان بہت ہی شاندار طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان افغانستان کے ساتھ اچھا کر رہا ہے، مداخلت نہیں کروں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی تعریف بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس عظیم وزیراعظم اور جنرل ہیں، عظیم قیادت ہے، اور یہ وہ 2 شخصیت ہیں جن کا میں واقعی بہت زیادہ احترام اور عزت کرتا ہوں۔
पाक अफगान जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि अमेरिका अफगान तालिबान के हमलों के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत करता है। पाकिस्तान को तालिबान के हमलों के खिलाफ अपने दिफा का हक है। अमेरिकी नायब वज़ीर खारजा ने पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच से राब्ता किया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में हालिया तनाज़े में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात का मुतालबा कर दिया। सरबरा आपको बताते चले कि खारजा पॉलिसी का क्लास ने जनूबी एशिया में बढ़ती हुई तशद्दुद की लहर पर तशवीश का इजहार किया। इन्होंने अफगान डिफेक्टिव हुकाम से दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए वाज़ेह किया कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। याद रहे कि तुर्किया ने भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया तनाज़ा हल करने के लिए दोनों मुल्कों के हुकाम से राब्ता किया है। पाक अफगान कशीदगी के बायस सऊदी अरब दोनों ममालिक के दरमियान सफारती किरदार के लिए मुतहरिक हो गया। जराये के मुताबिक सऊदी अरब ने दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा से अलग अलग राब्ता किया। सऊदी वज़ीर खारजा ने पाक अफगान तनाज़े से मुतालिक दोनों ममालिक की अलग अलग राय ली। जराये ने मजीद बताया कि सऊदी अरब ने दोनों ममालिक को मसाइल का सफारती हल निकालने पर बातचीत की। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब समेत तुर्किया और कतर में भी मसाइल हल करने के लिए मुतहरिक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि हक़ानी हमारे दुश्मन को बेशक अपने घर बसाएं, इसके साथ मिलकर दुश्मन का किरदार अदा ना करें, अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अफगान तालिबान रजीम को पैगाम देते हुए कहा कि हक़ानी साहब, सोवियत यूनियन के खिलाफ पाकिस्तान आपके साथ खड़ा था, आप हमारे मेहमान रहे, आपके खानदानों की दहाइयों तक मेहमान नवाजी की। लाखों अफगान शहरी अभी भी पाक सरजमीन पर पनाह गुज़ीर हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि हक़ानी साहब, आप और आपका खानदान भी हमारा मेहमान रहा, सिला क्या मिला, आपने हमारे कातलों को पनाह दी, आप हमारे गली मोहल्लों को खून से रंगीन करने वालों के हलीफ बने। काबिल में आपसे मुलाकात हुई, दरख्वास्त की, दुश्मनों के हलीफ ना बने, एयानत ना करें। वज़ीर दिफा का कहना है कि आपने रकम मांगी, हम वो भी देने को तैयार थे, मगर जमानत कोई नहीं थी। जिस निस्बत से आपको हक़ानी पुकारा जाता है वो बहुत अजीम बुजुर्ग थे, इसका नाम की लाज रखें। वज़ीर आज़म के तर्जुमान मुशर्रफ ज़ैदी ने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग करने की जरूरत नहीं, ताहम सरहद पार कार्रवाइयाँ उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक अफगान तालिबान और दहशतगर्द गिरोहों के दरमियान ताल्लुक खत्म नहीं हो जाता। कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा को दिए गए इंटरव्यू के दौरान वज़ीर आज़म के तर्जुमान से सवाल किया गया था कि क्या पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। इस बारे में मुशर्रफ ज़ैदी का कहना था कि हमें जंग का ऐलान करने की जरूरत नहीं, ये जंग नहीं है, जंग दो मुल्कों के दरमियान होती है। उनका कहना था कि पाकिस्तान अपनी जरूरत के मुताबिक इकदाम कर रहा है ताकि पाकिस्तानी सरजमीन और पाकिस्तान के अवाम का अफगान सरजमीन से आने वाली दहशतगर्दी से दिफा किया जा सके। मुशर्रफ ज़ैदी ने कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ शिद्दत पसंदी को अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत की हिमायत हासिल है। इस सवाल पर कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इत्तेमाद कैसे बहाल हो सकता है, मुशर्रफ ज़ैदी ने कहा कि हम एतमाद कायम नहीं करेंगे बल्कि आग की दीवार तामीर करेंगे ताकि अपनी सरजमीन और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान और भारत को एतमाद बहाल करने की जरूरत है। To sit through your reporting, and I found quite a lot of empathy and sympathy for the terrorist enabling Afghan Taliban regime in your reporting. I'm happy to answer any questions you have, but I don't know where to begin given the quality of reporting that I just heard. Well, Pakistan and a whole alphabet soup of terrorist groups that are protected and housed and financed and provided safe haven by the Afghan Taliban regime in the territory of Afghanistan. How do you settle this? खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में अमन दुश्मनों ने वार किए। पेशावर, हिंगो और बंदू में शिद्दत पसंदों के हमले नाकाम बना दिए गए। पेशावर में रात गए बुजदिल शिद्दत पसंदों ने 2 थानों और पुलिस चौकी पर हमले किए जिसमें कांस्टेबल समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक थाना बड़बीर पर नामालूम मुल्जिमान की जानिब से हैंड गन्स फेंका गया। थाना मतनी पर शिद्दत पसंदों का हमला नाकाम बना दिया। आपको बताते चले कि थाना मंती की चौकी
खरवा पर शिद्दत पसंदों के ग्रैंड हमले में 6 शहरी जख्मी हुए। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। हंगू में काजी तालाब के मुकाम पर पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर शिद्दत पसंद फरार होने में कामयाब हो गए। बन्नू में थाना डोमेल की हदूद में वाक़ चौकी काशु पुल पर अक्सरियत पसंद अनासिर का हमला पसपा कर दिया गया। आपको बताते चलें कि CCPO के मुताबिक फायरिंग से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। पुलिस अलर्ट है और अपने फ्राइज पूरे तरीके से सरंजाम दे रही है। आपको बताते चलें अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं टीवी टुडे की स्क्रीन पर कि खरवर पर शिद्दत पसंदों के ग्रैंड हमले में 6 शहरी जख्मी हुए। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। हंगू में काजी तालाब के मुकाम पर पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर शिद्दत पसंद फरार होने में कामयाब हो गए। बन्नू में थाना डोमेल की हदूद में वाक़ चौकी काशु पुल पर अस्करियत पसंद अनासिर का हमला पसपा कर दिया गया। आपको बताते चलें कि फायरिंग से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। पुलिस अलर्ट है और अपने फ्राइज पूरे तरीके से सरंजाम दे रही है। अहम अपडेट है आपको बता रहे हैं कि कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट है। उधर कराची के इलाके सहराब गोट में पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। IGP सिंध की खसूसी हिदायत पर टारगेटेड मकामात पर ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन से कबल इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके घर घर तलाशी ली गई। बायोमेट्रिक डिवाइस की मदद से मुश्तबा अफराद की तस्दीक भी की गई। ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी के हमरा खवातीन एहलकार भी मौजूद थीं। पुलिस की भारी नफरी ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। DSP औरंगजेब खटक की निगरानी में सर्च ऑपरेशन किया गया। 20 से जायद अफगान बाशिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार अफगानियों से पूछगछ जारी है। आपको अपडेट करें और एक अहम खबर से आपको आगाह करें कि IG सिंध की खसूसी हिदायत पर टारगेटेड मकामात पर ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन से कबल इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके घर घर तलाशी ली गई। मजीद इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं जानते हैं नुमाइंदा खसूसी कराची अहमद अली से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची का इलाका है सहराब गोट, जहाँ पे पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो अफगान बाशिंदे उनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। ये खुसूसी हिदायत थी IG सिंध पुलिस की जानिब से, जिसके तनाजुर में ये टारगेट ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन से कबल इलाके के दाखिली खारजी रास्ते जो है वो सील कर दिए गए थे। इसके बाद घर घर की तलाशी ली गई। बायोमेट्रिक डिवाइस की मदद से मुश्तबा अफराद की तस्दीक भी की गई। ये भी आपको बताते चलूं कि ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी के हमरा खवातीन एहलकार भी मौजूद थी और पुलिस की भारी नफरी ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। SP ईस्ट की निगरानी में सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसमें 20 से ज्यादा अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार अफगान बाशिंदों से पूछगछ जारी है। जी बहुत शुक्रिया अहमद अली आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महकमा दाखिला और कबायली अमूर ने बलोचिस्तान भर में ड्रोन, UAV, स्क्वाड कॉप्टर, कैम कॉप्टर्स और दीगर रिमोट कंट्रोल फजाई आलात के इस्तेमाल, कब्जे और ऑपरेशन पर फौरी तौर पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। आपको बताते चलें कि महकमा दाखिला की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक निगरानी, जासूसी, ममनुआ अशिया और धमाका के इस्तेमाल की तरसील, खौफ व हिरास फैलाने और अमन ईमान में खलल डालने के खदशात के पेश नज़र ये फैसला किया गया है कि एलामिया में कहा गया कि अवामी तहफ़्फ़ुज़, हसारत और अहम तनसीबात, अवामी इज्तमात और अहम शख्सियात, काफिलों को नकलो हरकत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ये इक़दाम नागुज़ीर था। एलामिया में कहा गया कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने ज़ाब्ता फौजदारी 1898 की दफात 140 के तहत हासिल इख्तियारात को बरकार लाते हुए बलोचिस्तान भर में ड्रोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की। इसी पर हम जानेंगे मोहम्मद अकरम, ब्यूरो चीफ कोयटा से। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल ऐसा है। महकमा दाखिला व कबायली अमूर ने बलूचिस्तान भर में ड्रोन, UAV, स्क्वाड कॉप्टर, केम कॉप्टर और दीगर रिमोट कंट्रोल जो है फिजाई आलात के इस्तेमाल जो है और उसके साथ साथ कब्जे और ऑपरेशन पर फौरी तौर पर जो है मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। महकमा दाखिला की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक निगरानी, जासूसी, ममनुआ अशिया और धमाका के मवाद की तरसील, खौफ फैलाने और अमन अमान में खलल डालने के खदशात के पेश नजर ये फैसला किया गया। इलाके में ये भी कहा गया है कि अवामी तहफ़्फ़ुज़, एहसास और अहम तनसीबात, अवामी इज्तमात और अहम शख्सियात व काफिलों की नकलो हरकत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ये इक़दाम नागज़ीर था। इलामिया में ये भी कहा गया है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने जो है ज़ाब्ता फौजदारी 1898 की दफा 144 के तहत हासिल इख्तियारात को बरूएकार लाते हुए बलूचिस्तान भर में ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की है, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी।
और ताहुकम सानी जो है बरकरार रहेगी। सरकारी एलामी के मुताबिक पुलिस और फ्रंटियर कोर को पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की भी हदायत की गई है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ दफा 188 ताज़ीरात पाकिस्तान और दीगर मुतल्लिका कवानीन के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एलामिया में यह भी कहा गया है कि मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को रोजाना की बुनियाद पर अमल दरामद की रिपोर्ट जो है महकमा दाखिला को अरसाल करने की भी हदायत की गई है। एलामिया में वाज़ेह किया गया है कि पुलिस, FC और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। जी मोहम्मद अकरम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि औरंगज़ई में पाक फौज से इज़हार यकजहती और ऑपरेशन गज़बुल हक की हिमायत में अवामी रैली का इनेकाद किया गया। पाक फौज से यकजहती का इजहार करने के लिए रैली में मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों समेत अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने कौमी परचम और बैनर्स उठा रखे थे और पाक फौज के हक में नारे लगाए। रैली में मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों समेत अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने भारत के एमओ पर अफगान तालिबान की जारियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है, तहम अपनी खुद मुख्तारी, सरहदी सलामती और कौमी वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। शुरका ने पाक फौज के शहदा और गाजियों को खराज अकीदत पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म का इजहार किया। शुरका का मजीद कहना था कि इज्तिमा के जरिए दुश्मन को पाकिस्तान की कौमी यकजहती और अज़्म का वाज़ेह पैगाम दिया गया। आगे बढ़े और खेल के मैदान से खबर शामिल करें कि T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बाकी। कौमी टीम आज श्रीलंका को बड़े मार्जिन से हराना होगा। अहम मैच आज शाम 6:30 बजे होगा। अंदाजे के मुताबिक सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को कल श्रीलंका को 65 रन से हराना होगा। अगर श्रीलंका ने पहले बैटिंग की तो हदफ का ताक़ुब करते हुए पाकिस्तान को मतलूब हदफ 13 ओवर्स में हासिल करना होगा। वाज़ेह रहे कि इस ग्रुप से इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है और श्रीलंका दौड़ से बाहर है। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। 4 ओहदों के लिए 18 उम्मीदवार मुकाबिल हैं। सदर के ओहदे के लिए बाबर मुर्तजा खान और राजा आमिर खान के दरमियान मुकाबला हो रहा है। आपको बताते चलें कि नायब सदर के लिए चौधरी कमर शाहिद मेयो, सुहेल कैसर फारूक, शेख हबीब बिन यूसुफ और फैसल महबूब मलिक मैदान में हैं। आपको बताते चलें कि सेक्रेटरी के ओहदे के लिए बैरिस्टर हारिस हयात डाहर, राय मोहम्मद अली खरल, सज्जाद हुसैन तारर और कासिम एजाज समरा आमने सामने हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए बिलाल रियाज शेख, चौधरी अब्दुल हई गुजर, सादिया नौरीन मेहर, फायजा नसीर चौधरी और कुर्रतुल ऐन भी उम्मीदवार हैं। इंतखाबात बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत हो रहे हैं। पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू होगी जो शाम 5 बजे तक चलेगी। आपको बताएं बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। इलेक्शन बोर्ड के मुताबिक 32,488 वकला वोट कास्ट करने के लिए अहल करार दिए गए हैं। शहर लाहौर में सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। मार्च के पहले हफ्ते बारिश का इम्कान है। मौसम के हवाले से मजीद बताएंगे नुमाइंदा शजुद्दीन। जी बिल्कुल, शहर लाहौर का मौसम की बात की जाए तो जहां शहर लाहौर का मौसम सब सवेरे दिलकश और खुशगवार है, लेकिन सूरज ने भी जो है आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं और सूरज जो है गर्म किरणें फेंकना शुरू हो गया, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में जो है शहर लाहौर में इजाफा दिखाई दे रहा है। लेकिन रोज़ेदारों के रोज़े जो हैं वो अच्छे गुजर रहे हैं। पहला अशरा जो है वो अच्छा गुजर रहा है। दूसरी जानब महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मगरब से आने वाला सिस्टम जो है मार्च के पहले हफ्ते में शहर लाहौर में दाखिल होगा, जिसके बाद शहर लाहौर में जो है हल्की और तेज़ बारिशों का इम्कान बताया जा रहा है। दूसरी जानब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत 20 सेंटीग्रेड और हवा में जो नमी का तनासब है वो 85% बताया जा रहा है। जबकि तिब्बी माहिरीन का अपने शहरियों को यही कहना है कि क्योंकि शहर लाहौर में जो है आने वाले दिनों में बारिशें होंगी, उसके बाद जो है मौसम बेहतर होगा। लेकिन इस वक्त जो है मौसमी बीमारियों का शिकार भी शहरी है। नज़ला ज़ुकाम और खांसी शहरियों में आम होती जा रही है। तिब्बी माहिरीन का कहना है क्योंकि रोज़ेदार रोज़े भी रख रहे हैं, वो कोशिश करें कि गैर ज़रूरी घरों से मत निकलें। स्मोक का सिलसिला भी बरकरार है। अगर घर से निकलना है तो शहरी मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करके निकलें। जी शजरुद्दीन हमें मौसम के अहवाल बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि CCPO लाहौर बिलाल सदीक की मैना की ज़ेर सदारत
वीडियो लिंक इजलास मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। आम और हसास मकामात की सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने की हिदायत देते सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सिद्दीकी मियाना ने कहा कि मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस अफसरान और एहलकार इंतहाई अलर्ट हैं। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कायम चेक पोस्टों और नाकों पर सख्त चेकिंग की जाए। क्रिमिनल्स के खिलाफ मौसर कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखे जाएं। सहरी और अफ्तारी के औकात में मसाजिद, इमाम बारगाहों और सहूलत बाजारों की सिक्योरिटी मजीद सख्त की जाए। आपको बताएं कि अफसरान हसास मकामात की सिक्योरिटी इंतजाम का खुद जायजा लें। अहम और हसास मकामात की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए पेट्रोलिंग में इजाफा किया जाए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज।